हमारा क्वेश्चन है अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड टाइम पीरियड 6 seconds at t equals to 0 it is at position x equals to 5 centimeter going towards positive x direction. Write the equation for the displacement x at the time t. Find the magnitude of the acceleration of the particle at t equals to 4 seconds. ठीक है, हमें यहाँ पे बोला कि एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है जिसका एम्पलीट्यूड हमें कितना बता रखा है, एम्पलीट्यूड हमें बोला 10 सेंटीमीटर और हमें क्या बोल रखा है उसका टाइम पीरियड क्या, टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं 6 सेकेंड्स। और हमें क्या बोला है एट टाइम टी इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी कि इनिशियली उसकी पोजीशन क्या थी, टाइम ज़ीरो पे उसकी पोजीशन क्या थी, यानी कि x इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इनिशियली 5 सेंटीमीटर उसकी पोजीशन थी टूवर्ड पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी इस डायरेक्शन में। ठीक है, ऐसे राइट द इक्वेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट एक्स एट द टाइम टी। हमें क्या लिखना है, इक्वेशन का डिस्प्लेसमेंट लिखना है फॉर टाइम टी के लिए। अब यहाँ पे देखो हमारा जो भी एसएचएम जितना भी चैप्टर है हमारा वो सब एक इक्वेशन के अराउंड घूमता है, जो वो इक्वेशन है एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, और आपको पता ही होंगे ये सब क्या क्या, एक्स हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ए हमारा एम्पलीट्यूड है, फाइव हमारा फेज डिफरेंस है, ऐसे ये सब आपको पता ही होगा। तो हमें क्या लिखना है, राइट इक्वेशन, हमें इक्वेशन लिखनी है इसके लिए। पहले पार्ट में तो ये बोल रहा है, तो देखते हैं हमें इक्वेशन लिखने के लिए क्या क्या चाहिए होगा। एट टाइम टी बोला उन्होंने, किसी टी टाइम पे हमें निकालना है। ठीक है, तो हमें तब इक्वेशन लिखनी है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो हमें क्या क्या ज़रूरत हो, हम ए चाहिए होगा, ए हमें पता है, सॉरी ए तो हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर है। हमें क्या क्या पता करना पड़ेगा, एक तो फाइव पता करना पड़ेगा, अल्फ़ा पता करना पड़ेगा, सॉरी ओमेगा पता करना पड़ेगा। ठीक है, और टी तो हमें बोला है कि किसी टी सेकेंड्स पे। तो हम क्या कर सकते हैं, हम पहले ओमेगा निकाल लेते हैं। ओमेगा कैसे निकालेंगे, देखो टाइम, इसकी हेल्प से हम ओमेगा निकाल सकते हैं, क्योंकि टाइम और ओमेगा के बीच में हमें एक रिलेशन पता है जो कि होता है टी इक्वल्स टू 2 पाई/ओमेगा। ठीक है, और टाइम हमें कितना बोल रखा है, 6 है। तो यहाँ से मैं ओमेगा लिख सकता हूँ, कितना आएगा, ओमेगा हो जाएगा मेरा π/3 रेडियन पर सेकेंड। हमने ओमेगा निकाल लिया। अब ओमेगा निकाल लिया तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अब देखो और एक चीज़ हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए, फाई चाहिए। फाई के लिए हम क्या करेंगे, देखो हम फाई के लिए हमारे पास एक और चीज़ गिवन है, ये दोनों, तो उससे हम फाई निकाल सकते हैं। कैसे, अगर देखो इक्वेशन हमारी ये है, तो हम इसमें अगर वैल्यू पुट करें टाइम एट टी सेकेंड्स पे, सॉरी टी इक्वल्स टू 0 सेकेंड्स पे अगर हम पुट करें, तब देखो हमारा क्या होगा, 5 इक्वल्स टू 10 हमारा एम्पलीट्यूड है, और साइन टी अगर हम 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो ये तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि 0 + 5 है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे क्या बचा, साइन फाइव इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ से फाइव की वैल्यू मैं कितनी बोल सकता हूँ, कितनी आई हमारे पास, ये आ गई π/6 रेडियन। ठीक है, तो हमारे पास फाइव की वैल्यू भी आ गई, ओमेगा की भी वैल्यू आ गई। तो हम अपनी इक्वेशन लिख सकते हैं जो हमें पूछा था क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, x इक्वल्स टू 10 साइन ओमेगा हमारा π/3 है, इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, 2π/6 टी प्लस π/6। ठीक है, तो ये हमारी बन गई इक्वेशन, और ये हमारा पहले पार्ट का आंसर है जो हमें पूछा है पहले पार्ट में क्वेश्चन में। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या बोला क्वेश्चन ने। हमें क्या निकालना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल्स टू 4 सेकेंड। ठीक है, तो जब टाइम 4 सेकेंड था तब उसका पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन था हमें उसकी वैल्यू निकालनी है, यानी कि मैग्नीट्यूड निकालना है हमें उसका। तो निकालते हैं, देखते हैं कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे देखो हम एक्सेलरेशन निकालने के लिए, एक्सेलरेशन बेसिकली होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, तो अगर हम ग्राफ देखें इस एसएचएम का, इस एसएचएम का ग्राफ कैसे होगा, साइन का ग्राफ हमें पता है कैसे है, ये साइन का ग्राफ ही बनेगा इसमें भी। तो ये हमारा एसएचएम का ग्राफ होगा कुछ। ठीक है,
ऐसे मोशन हो रहा होगा। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए वेलोसिटी चाहिए होगी। तो वेलोसिटी तो सिंपल निकाल सकते हैं। वेलोसिटी क्या होता है हमारा, वेलोसिटी किसके इक्वल होता है, dx बाय dt। तो कुछ नहीं करना, इसे डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो ये क्या बन जाएगा, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, अब ये तो आया वेलोसिटी, पर हमें चाहिए एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन इसको, और एक्सेलरेशन क्या होगा, डी वी बाय डी टी। तो मतलब इस इक्वेशन को भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसको क्या करने के बाद क्या आएगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन का इक्वेशन। अब ए इक्वल्स टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं इसे रीअरेंज करके लिखूँ और आपको पता लगेगा तब, तो ये क्या है हमारा, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो अगर आप देखोगे तो हमारा एक्स का इक्वेशन भी तो यही है ना, जो हमने ऊपर लिखा था। तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये जो हमारी इक्वेशन अभी आई है, जो मैंने ड्राइव करके आपको दिखाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। और ये पूरे एसएचएम में जहाँ जहाँ पे एसएचएम हो रहा होगा, ये इक्वेशन वहाँ पे वैलिड है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का इक्वेशन तो हमने लिख लिया। हमें एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें वैल्यूज पता होनी चाहिए। ओमेगा की वैल्यू हमने निकाल ली थी π/3, पर एक्स की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी उस वैल्यू पुट करने से पहले इसमें। तो एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स की इक्वेशन हमने ऊपर लिखी थी, क्या थी हमारी एक्स की इक्वेशन, एक्स इक्वल्स टू 10 साइन 2π/6 टी हमें कितना बोला, कितने टाइम पे निकालना है, 4 सेकेंड्स पे। ठीक है, तो 4 सेकेंड लिख देते हैं इंटू 4 प्लस π/6। यही थी हमारी इक्वेशन नीचे। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 10 साइन 8π/6 प्लस π/6। ठीक है, ध्यान से देखते रहना, बस मैं इसे सॉल्व करता रहूँगा और कुछ नहीं। तो x इक्वल्स टू 10 साइन 9π/6 इक्वल्स टू 10 साइन 3π/2। तो यहाँ से हमारे पास अल्टीमेटली x की क्या वैल्यू आ गई, या जी हमारे पास -10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो हमारी x की वैल्यू है, इसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा क्या एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का हमने इक्वेशन क्या लिखा था ऊपर, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा क्या हमारा π/3 ओमेगा स्क्वायर, और x क्या हमारा -10। ठीक है, तो माइनस से माइनस तो उड़ जाएगा, और हमारे यहाँ से आंसर क्या आएगा, π²/9 इंटू 10। इसको सॉल्व करने के बाद, इन वैल्यूज़ को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन का, अप्रॉक्सीमेटली 11 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा अप्रॉक्सीमेट आंसर आया, जो आया ये एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड जो हमें पूछा है वो आया 11 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।